हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में हम स्वरों को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। उनके नियम जो लगाने के होते हैं, स्वर लगाने में जो नियम प्रयोग किए जाते हैं, उन सबको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज यहाँ हम उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अभ्यास 6 है ये, और इसे शॉर्ट हैंड में लिखा है ये। इसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए अनुवाद करना शुरू करते हैं। ये क्या है? ये है, इधर की साइड लगा बना है तो लेफ्ट की तरफ क्या है? ये बा। और ये बिंदु है डार्क। तो पहले स्थान पर डार्क जो बिंदु होता है वो कौन सी मात्रा को दर्शाता है? वो होता है अ, छोटा आ। तो ये क्या हो गया? अब। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, ये है, इधर ही की तरफ जा रहा है और बाद में बना है एक बिंदु दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर डार्क बिंदु होगा तो वो कौन सी मात्रा को इंगित करेगा? वो करेगा एक ही मात्रा को, क्योंकि ये अक्षर के बाद में है तो ये एक ही मात्रा लग जाएगी इस पे। तो ये क्या हो गया? बे। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। ये है ता और ये बिंदु लगा है डार्क। तो ये तीसरे स्थान पर जो बिंदु लगा होता है वो कौन सी मात्रा को दर्शाता है? ई को। डार्क बिंदु होगा तो वो ई, बड़ी ई की मात्रा को दर्शाएगा, क्योंकि ये अक्षर के बाद में है तो ये मात्रा लग जाएगी ता पे, ई की। तो ये क्या हो गया? ती। ये है टा। और टा के साइड में ये सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर डार्क बिंदु लगा है। तो हमने इधर भी देखा, दूसरे स्थान पर डार्क बिंदु है वो एक ही मात्रा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर एक ही मात्रा, ता पे एक ही मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा टे। अब इसे देख लेते हैं। ये है जा, और जा पे सेकंड स्थान पर यानी दूसरे स्थान पर डार्क बिंदु लगा है तो वो जे हो जाएगा। ये है, ये क्या है? ला। और ला पे लगा है डार्क डैश। और डार्क डैश जब सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर लगा हो तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? ओ की मात्रा को, छोटे ओ की मात्रा को। तो ये क्या हो जाएगा? लो। ठीक। इसे देख लेते हैं। ये है रा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रा है। और ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए इसके स्थान यहाँ से नीचे से काउंट होंगे। तो ये कौन सा स्थान हो गया? थर्ड। थर्ड स्थान पर डार्क बिंदु होगा तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? ई की मात्रा को, बड़ी ई की। तो इसलिए है रा, रा पे ई की मात्रा तो जी। ये है माँ, और माँ पे, माँ के डार्क बिंदु लगा है वो भी दूसरे स्थान पर। और ये ऊपर इसका ये है, ऊपर अगर लगा होता तो वो पहले पढ़े जाते। अब ये माँ के नीचे लगा है तो ये बाद में पढ़े जाएंगे, यानी कि ऊपर लगा होगा तो स्वर पढ़े जाते जा आ ई, जैसे एक ही मात्रा है तो ये अगर ऊपर लगा होता तो हम ए लिखते इसे, एम। लेकिन अब ये एक ही मात्रा नीचे है यानी कि बिंदु नीचे है तो हम इसे क्या लिखेंगे? में।
अब इसे देख लेते हैं हम। ये है ना, और ना के पहले स्थान पर डार्क डैश लगा है क्योंकि ये ऐसे बना है, तो इसका पहला स्थान ये हो गया। ठीक है, ये तीसरा स्थान, यहाँ दूसरा स्थान हो गया। तो पहले स्थान पर डार्क डैश बना होगा तो वो कौन सी मात्रा दर्शाएगा? बड़े आ की। और क्योंकि माँ की तरह इसके भी अगर ऊपर लगा होता तो वो पहले पढ़े जाते, यानी कि वो अक्षर स्वर पढ़ा जाता। अब ये बाद में लगा है तो ये मात्रा पढ़ी जाएगी, यानी कि ना पे अगर आ का मात्रा लग गई तो ये क्या हो जाएगा? ना। और ये है सा, और सा पे सेकंड स्थान पर डैश लगा है। क्यों? तो ये क्या हो जाएगा? सो। इधर लिखा जाता तो ये ओस हो जाता, ओ पढ़ा जाता, ओ की मात्रा ओ पढ़ी जाती। और अब ये क्योंकि सा के बाद में है, क्योंकि सा का पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, यानी कि बाद वाला स्थान ये है, तो बाद वाले स्थान पे अगर लगा होगा तो क्या होगा? वो मात्रा पढ़ी जाएगी। तो ये क्या हो गया? सो। और अगर इधर लगा होता तो पढ़ा जाता ओस। तो ये है सो। अब ये है गा, और गा पे लगा है बिंदु दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर हम 2-3 बार दे चुके हैं, क्या है? एक ही। एक ही मात्रा को दूसरे स्थान पर इंगित करता है डार्क बिंदु। और ये का वर्ग के, यानी कि जो लेटे हुए जो अक्षर हैं उनके अगर ऊपर लगेगा तो वो स्वर को पढ़ा जाएगा, और अगर नीचे लगेगा तो मात्रा को पढ़ा जाएगा। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? ये ए को इंगित कर रहा है तो ये है ए, और ग, तो एक। ठीक है। अब ये है सा, और सा का पहला साइड ये है और दूसरा साइड यानी कि बाद वाला साइड ये है, ये आफ्टर ये बिफोर। तो अब हम इसको ये पहले स्थान पे लगाए क्योंकि ये ऐसे बना है, तो इसका पहला स्थान ये हो गया। पहले स्थान पर डार्क डैश लगा होगा तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? वो दर्शाएगा आ की मात्रा को। और क्योंकि ये पहले लगा है तो इसे मात्रा नहीं, हम पूरा स्वर लिखेंगे, तो ये आ लिखेंगे, आस। ठीक। आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे ये है बा, और बा पे लगा है ये बिंदु दूसरे स्थान पर, तो वही कौन सी मात्रा हो गई? ये ए की मात्रा। क्योंकि ये पहले नहीं है, बाद में है, तो ये मात्रा पढ़ा जाएगा। तो बा पे ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा बी। और ये है फिर वही बा, और बा पे ये लगाया है डार्क डैश। क्योंकि बा ऊपर से नीचे बन रहा है इसलिए इसका पहला स्थान ऊपर है यहाँ, तो पहले स्थान पर डैश लगा है तो वही क्या? आ की मात्रा। तो हम इसे पढ़ेंगे बा। बा लिखा है ये है डा डमरू वाला। डा डमरू वाला वो ये भी ऊपर से नीचे बन रहा है, तो ऊपर से नीचे वालों जो भी अक्षर ऊपर से नीचे बनेगा उसके स्थान ऊपर से नीचे ही काउंट होंगे। तो पहला स्थान है ये, पहले स्थान पर डैश लगा है वो भी डार्क वाला, तो ये क्या बन जाएगा? डा। ये पहले लगा होता तो ये आड लिख जाता, आ लिख पढ़ा जाता, और ये बाद में लगा है तो ये मात्रा लिखी जाएगी, तो डाल। ठीक है। अब ये है जा, और जा पे लगा है ये बिंदु डार्क, और ये लगा है थर्ड नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर बिंदु की कौन सी मात्रा को दर्शाता है? वो दर्शाता है ई की मात्रा को। और क्योंकि ये अक्षर का पहला स्थान पहली साइड ये है, दूसरी साइड बाद वाली साइड ये है, तो ये बाद में लगा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये मात्रा लग जाएगी तो इसे हम पढ़ेंगे जी। ये है ता, और ता के पहले स्थान पर बिंदु लगा है, और ये अक्षर के पहले लगा है। अक्षर के बाद में लगा होगा तब मात्रा पढ़ी जाएगी। अब ये अक्षर के पहले लगा है तो ये स्वर लिखा जाएगा। तो ये क्या है? कौन से स्वर को इंगित कर रहा है? ये कर रहा है आ को, तो ये है अत।
ये है दा, और दा पे क्योंकि दा ऐसे बना है तो ये ऊपर से नीचे बना है, इसलिए ऊपर से नीचे इसके स्थान काउंट होंगे। तो ये थर्ड स्थान पे है। तीसरे स्थान पर बिंदु कौन सी मात्रा को इंगित करता है? ये करता है ई की मात्रा को, और ये पहले लगा था, ये बाद में लगा है। तो बाद में लगेगा तो मात्रा बन जाएगी, तो दा पर ई की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा दी। ये है का, और का के ऊपर जो, यानी कि का खा गा घा, उन्हीं के ऊपर जो बिंदु या डैश लगेंगे वो पहले पढ़े जाएंगे, और नीचे जो लगेंगे वो बाद में पढ़े जाएंगे। यानी कि ऊपर जो लगेंगे वो तो स्वर लिखे जाएंगे, और जो नीचे लगेंगे वो मात्राएं बन जाएंगी। तो ये दूसरे स्थान पर लगा है। दूसरे स्थान पर हम डार्क बिंदु कौन सी मात्रा को इंगित कर रहा है, दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है ए की मात्रा को, और ए ऊपर लगा है ये, तो हम इसको ए पढ़ेंगे। तो लिखेंगे हम एक। और ये है डा, डार्क है ना, तो ये डा है, और डा पे दूसरे स्थान पर डैश लगा है, तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? वो दर्शाएगा ओ की मात्रा को। ओ की मात्रा को दर्शाएगा, क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो इसे बाद में पढ़ेंगे, यानी कि डा के बाद में ओ की मात्रा लगेगी, तो ये लिखा जाएगा डो। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में है हमारा ये जा, और जा से और जा के दूसरे स्थान पर, ऊपर से नीचे बना है तो ये दूसरा स्थान हो गया। ऊपर से काउंट करेंगे ना, तो दूसरे स्थान पर बिंदु लगा है, तो दूसरे स्थान पर बिंदु कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? एक ही मात्रा को। मैंने कई बार आपको बता चुकी हूँ, एक ही मात्रा को दर्शाएगा, क्योंकि ये अक्षर के पहले लगा है। अक्षर के पहले लगा है तो पहले पढ़ा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और अक्षर के पहले लगा है तो ये स्वर लिखा जाएगा पूरा। अगर अक्षर के बाद में लिखा जाता तो ये मात्रा लगती अक्षर के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही मात्रा है, और ये है जा, तो ये लिखा जाएगा एज। ये है खा, और खा के ऊपर लगा है ये बिंदु, क्योंकि खा ऐसे बना है तो ये इसका थर्ड स्थान है, तीसरा स्थान है। और तीसरे स्थान पर बिंदु अगर डार्क लगा हो तो वो किसको इंगित करेगा? वो करेगा ई की मात्रा को, बड़ी ई की मात्रा को। और क्योंकि ये अक्षर के ऊपर लगा है तो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया था कि का खा गा घा, इन सारे अक्षरों के ऊपर अगर मात्रा लगी होगी, यानी कि बिंदु या डैश लगा होगा, तो वो पहले पढ़ा जाएगा, और पहले पढ़ने वाले को स्वर लिखा जाएगा, मात्रा नहीं लिखी जाएगी। तो ये ई है, और ई को पहले पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे, और उसके बाद खा, तो ई और खा, तो क्या हो गया ये? ईख। इसे देख लेते हैं। ये है जा, और जा क्योंकि ये ऐसे बना है ऊपर से नीचे, तो ये है इसका थर्ड स्थान। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड स्थान है। और तीसरे स्थान पर लगने वाला बिंदु जो डार्क हो तो वो किसे दर्शाता है? ई की मात्रा को। और ये अक्षर के बाद में लगा है, देखिए ये अक्षर के पहले लगा था और ये अक्षर के बाद में लगा है, तो ये बाद में पढ़ा जाएगा, यानी कि अक्षर के बाद में पढ़ा जाएगा। और इसका एक और ये मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ कि अगर पहले लगेगा तो पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, और अगर बाद में लगेगा तो हम उसे मात्रा बना देंगे। तो ये जा, और जा पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा जी। ये है फाफल वाला, और फाफल वाले के क्योंकि ये ऐसे बना है ऊपर से नीचे, ये है सेकंड स्थान। सेकंड स्थान पर लगने वाला डार्क डैश क्या पढ़ा जाएगा? कौन सी मात्रा को दर्शा रहा है? ओ की मात्रा को, छोटे ओ की मात्रा को। और क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो ये पढ़ा जाएगा फो।
ये है थाथन वाला, और थाथन वाला ऐसे बनता है। हम ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके पहला स्थान है, ये पहले स्थान पर डार्क बिंदु है, तो कौन सी मात्रा कौन से स्वर को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आ को, छोटे आ को। क्योंकि ये अक्षर के पहले बना है तो ये पहले लिखा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा। तो हम लिखेंगे आ और था, तो अथ। ये है ना, और ना के नीचे बना है डार्क डैश। क्योंकि हम ना को ऐसे बनाते हैं तो ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा, और यहाँ हो जाएगा तीसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पर डार्क डैश दर्शा रहा है छोटे ऊ की मात्रा को। और क्योंकि ये नीचे बना है तो ये अक्षर के बाद में पढ़ा जाएगा। अगर ये ऊपर होता तो हम इसे पहले पढ़ते, तो ये पढ़ा जाता ओन, ओन। अब क्योंकि ये नीचे लगा है तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में लिखेंगे, और ये मात्रा बन जाएगा, तो ये लिखा जाएगा नो। ठीक है, नो। और ये है माँ, माँ के ऊपर लगा है डार्क डैश। मैंने अभी बताया आपको, अगर ये ऊपर होता, यहाँ वाला डैश ऊपर होता तो हम उसे स्वर पढ़ते, मात्रा नहीं बनाते। ठीक है, और पहले पढ़ा तो ये है, ये तो ऊपर है, माँ के ऊपर है ना, और लेकिन ये सेकंड स्थान पर ही है। यहाँ से ही तो काउंट करेंगे, 1 2 3, तो ये सेकंड स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर डार्क डैश ओ की मात्रा को दर्शाएगा, यही बताया था मैंने अभी। लेकिन ये ऊपर है तो ये पहले पढ़ा जाएगा, तो हम इसको पूरा स्वर लिखेंगे, तो लिखेंगे हम ओम। ओ और म, तो हो जाएगा ओम। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, देख लेते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में है, ये है या। और या के, क्योंकि या ऐसे बना है तो ये है इसका पहला स्थान, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ तीसरा होगा। अब पहले स्थान पर डार्क डैश लगा है तो वो कौन सी मात्रा को दर्शा रहा है? बड़े आ की मात्रा को दर्शा रहा है। अब ये, क्योंकि ये पहला अक्षर के पहले लिखा गया है, ये बाद है, इधर लिखा जाएगा तो पहले लेफ्ट की तरफ, आप याद रखिए, लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा तो पहला होगा, और राइट की तरफ लिखा जाएगा तो बाद में होगा। अब ये लेफ्ट की तरफ लिखा गया है तो ये है पहला, तो हम इसको पूरा स्वर पढ़ेंगे, तो आ और या, तो क्या हो जाएगा? आय। अब ये है वाह, सेम है, ये या है, ये वाह है, और एक ही मात्रा लगी है। देखिए यहाँ भी आ की है, यहाँ भी मोटा डेश है, पहले स्थान पर ही है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम आव। अब इसके दोनों तरफ मात्राएं लगी हैं, दोनों तरफ डैश लगा है। ये है या के पहले और बाद में दोनों तरफ पहले स्थान पर मोटा डैश लगा है, तो दोनों तरफ, इधर तो हम पूरा स्वर पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले अक्षर के पहले है तो पूरा स्वर पढ़ा जाएगा, और अक्षर के बाद में है तो मात्रा लग जाएगी अक्षर पर। तो अब ये क्या है? या, तो ये हो जाएगा आ या, आया। सेम यही है, ये है वाह, और इसके भी ऐसे ही पहले स्थान पर पहले और बाद में दोनों तरफ डैश लगा है मोटा। तो ये क्या हो जाए? ये इसलिए सेम सेम दिए गए हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन आपका ना रहे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवा। अब ये है या, और या के दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु लगा है तो वो क्या पढ़ा जाएगा? वो पढ़ा जाएगा ए के स्वर को दर्शा रहा है, क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो ये ए की मात्रा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ये।
ये है हा, और क्योंकि ये ऊपर से नीचे आने वाला हा है तो इसका पहला स्थान ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से काउंट करेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है। तो ये पहले स्थान पर बिंदु लगा है और डार्क बिंदु लगा है, तो ये कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? ये छोटे आ के स्वर को दर्शा रहा है। क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा लगती नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक, ये है हा, ये है हा, और हा को ये नीचे से ऊपर जाने वाला हा है। तो अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके जो स्थान है वो नीचे से ऊपर काउंट होंगे। तो अब ये थर्ड स्थान पर डार्क बिंदु बना है, तो थर्ड स्थान पर डार्क बिंदु ई की मात्रा को दर्शा रहा है। तब ये, क्योंकि ये अक्षर के बाद में है तो ये मात्रा पढ़ा जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे ही। ये है रा, ये ऊपर से नीचे आने वाला रा है ना। और क्योंकि ये इधर ऐसे आ रहा है तो इसका ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड पहला है और राइट वाला साइड इसका बाद है। ये अक्षर के पहले है, ये अक्षर के बाद में है। तो अक्षर के पहले लगाए तो पहले लिखा जाएगा, पहले पढ़ा जाएगा। और ये ऊपर से नीचे आया है तो इसका पहला स्थान ऊपर से काउंट होगा। तो ये पहले स्थान पर मोटा डैश लगा है, तो ये कौन सी मात्रा को दर्शा रहा है? ये स्वर को दर्शा रहा है, बड़े आ को। क्योंकि ये पहले लिखा है तो इसे हम पूरा स्वर लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा आर। ये है नीचे से ऊपर जाने वाला रा। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके स्थान नीचे से ऊपर काउंट होंगे। तो ये है थर्ड स्थान। थर्ड तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु लगा है, तो वो कौन से स्वर को दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है बड़ी ई को। और क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो ये अक्षर की मात्रा बन जाएगी, यानी कि ई की मात्रा बनेगी रा पर। ये हो जाएगा री। ये है ला, और ये ला नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने वाला ला है तो ये इसका पहला स्थान है। पहले स्थान पर देखिए, मैंने कई बार बता चुकी हूँ, आ की मात्रा को दर्शा रहा है, तो ये लिखा जाएगा ला। ये है सा, और क्योंकि ये ऐसे बना है तो ये है दूसरा स्थान। यहाँ से स्टार्ट होगा पहला, दूसरा, तीसरा, और दूसरे स्थान पर डार्क डैश लगा हो तो वो ओ के स्वर को दर्शाएगा। और ओ का स्वर, क्योंकि ये अक्षर के पहले पहले बना है, ये बाद वाला साइड है, ये पहले वाला साइड है। पहले बना है तो ये लिखा जाएगा पूरा स्वर, तो ये हो जाएगा ये ओस। ये है जा, और जा के, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बना है तो नीचे जाके थर्ड स्थान पर जो डार्क डैश लगा होगा वो कौन से स्वर को दर्शाएगा? वो दर्शाएगा ऊ के स्वर को, ऊ के स्वर को दर्शाएगा। और क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो जा पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा जू। ये है था थन वाला है। ये था थन वाले, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बनना है, ये वाला स्थान इसका सेकंड स्थान है। सेकंड स्थान पर डार्क बिंदु लगा होगा तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? वो दर्शाएगा ए की मात्रा को। क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है तो हम था पे ए की मात्रा लगा देंगे। ये है ला, और ला के दूसरे स्थान पर डार्क डैश लगा है तो वो कौन सी मात्रा को दर्शाएगा? वो दर्शाएगा ओ को, ओ की मात्रा को। और ये अक्षर के बाद में है तो ला पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ये है ता, और ता क्योंकि ऊपर से नीचे बनना है तो ये इसका पहला स्थान है। पहले स्थान पर डार्क डैश लगा होगा तो वो
आ के स्वर को, बड़े आ के स्वर को दर्शाएगा, और ये अक्षर के बाद में लगा है, ये पहला स्थान है, ये बाद का स्थान है, बाद में लगा है, तो ये ता पे मात्रा लग जाएगी बड़े आ की, तो ये हो जाएगा ता। ये है ता, और ता ऊपर से नीचे काउंट हो रहा है, तो ये इसका थर्ड स्थान है। थर्ड स्थान पर डार्क बिंदु लगा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो स्वर दर्शाएगा ई के स्वर को। और क्योंकि ये पहले लगा है, अक्षर के पहले लगा है, ये है बाद वाला स्थान, ये है पहला वाला स्थान, पहले लगा है तो पूरा स्वर लिखा जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे ईत। ये है गा, गा गमले वाला है ये, और इस पे लगा है दूसरे स्थान पर डार्क डैश। दूसरे स्थान पर डार्क डैश लगा होगा तो वो ओ की मात्रा को दर्शाएगा। ऊपर लिखे जाने वाले पहले पढ़े जाते हैं, और नीचे लिखे जाने वाले अक्षर के बाद में पढ़े जाते हैं। अक्षर के बाद में पढ़े जाएंगे वो मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, गा पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा गो। ये है दा दवात वाला, और दा दवात वाले ये सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर डार्क डैश लगा है, तो वो ओ की मात्रा को दर्शाएगा। क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगी है, तो ये दा पे ओ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा दो। और ये है पा, और पा के तीसरे स्थान पर डार्क बिंदु लगा है, तो वो ई के स्वर को दर्शाएगा, बड़ी ई के स्वर को, और ये अक्षर के पहले लगा है, तो ये पूरा स्वर लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ईप। ये है टा, और टा ऊपर से नीचे बन रहा है, तो इसके तीसरे स्थान पर अगर डार्क बिंदु बना होगा तो वो यही सेम ई की स्वर को दर्शाएगा, तो इसे लिखेंगे ईंट। अब है 6 पॉइंट, इसे देख लेते हैं। ये है सा, और सा पे ये दूसरे स्थान पर लगा है डैश डार्क डैश, तो ये हो जाएगा सो। और ये है ता, और ता के ये दूसरे स्थान पर लगा है, तो ये ओ की मात्रा है, ओ के स्वर को दर्शा रहा है। क्योंकि ये पहले लगा है तो हम इसे पहले लिखेंगे, यानी कि पूरा स्वर लिखेंगे। अगर ये बाद में लिखा होता है तो इसे मात्रा लगा देते ता पे, तो ये ओत, ओत लिखा जाएगा। अब ये है ता, और ता पे ये दूसरे स्थान पर डैश बना है डार्क, तो ये ओ की मात्रा है, यहाँ पहले लगा था, यहाँ बाद में लगा है, तो यहाँ पहले आया था, यहाँ पे मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा तो। ये है थाथन वाला, और इसके पहले स्थान पर डार्क बिंदु लगा है, तो ये छोटे आ के स्वर को दर्शा रहा है, और ये पहले है, तो इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे, स्वर लिखेंगे पूरा अथ। और ये है सा, और सा के तीसरे स्थान पर डार्क बिंदु लगा है, तो वो तीसरा स्थान किस कौन सा है, कौन से स्वर का है, वो है ई का, और ये अक्षर के पहले लगा है, तो इसे हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ईस। इस है ये, ठीक है। और ये है गा गमले वाला, और ये इसके तीसरे स्थान पर डार्क बिंदु लगा है, तो ये कौन सी मात्रा को, कौन से स्वर को दर्शा रहा है, बड़ी ई की मात्रा को। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, गी। ये है फाफल वाला, और इसके तीसरे स्थान पर है बिंदु डार्क, तो ये ई की मात्रा को दर्शाएगा। क्योंकि ये अक्षर के बाद में लगा है, तो हम इसे मात्रा लगाएंगे, ठीक है, ई की मात्रा लगाएंगे। अगर ये पहले होता तो पूरा स्वर लिखते, हम ई लिखते, ईफ लिखते, लेकिन हम इसे फी लिखेंगे। देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सब कुछ बताते हुए मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट लगवाया है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी मोटे बुंदे, मोटे डैश वाले स्वरों में।